डॉक्टर इरफान साहब करके नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात करेंगे झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसके लिए सरकार हर साल करोड़ों के बजट जारी करती है, लेकिन आज भी झारखंड वासियों के स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नजरअंदाज कर पत्रकारों को पालने के दावे कर रहे हैं। कहीं वाद्य यंत्र बांटने और बजाने में लगे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और मंत्री जी से पूछेंगे सवाल कि आपको बाजा ही बजाना है तो स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़कर सांस्कृतिक मंत्रालय क्यों नहीं चले जाते? फिर आप बाजा बजाते ही नहीं, अगर ठुमके भी लगाते तो अच्छा। डॉक्टर इरफान साहब करके तो आज हम बात करने जा रहे हैं मंत्री जी की, झारखंड के उस मंत्री की जिसके जिम्मे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन वो तो पत्रकार पाल रहे हैं, वाद्य यंत्र बांट रहे हैं, झाल बजा रहे हैं। ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। झारखंड में 24 सदर अस्पताल हैं। रांची का सदर अस्पताल इन अस्पतालों में उन्नत माना जाता है। इस उन्नत अस्पताल की दशा देखिए, भीड़ बेशुमार है, लेकिन व्यवस्था अस्त व्यस्त। स्ट्रेचर पर मरीज है, लेकिन स्ट्रेचर ले जाने वाला कोई नहीं। स्टेशन पर बैठी यह बुजुर्ग महिला क्या कह रही है, आप भी सुनिए। कल आने बोला है। कल जांच होगा तो मतलब आना बोला। वार्ड बॉय भी नहीं है। खैर, वार्ड बॉय नहीं है जो उस महिला की मदद करे। बेचारी स्टेशन पर बैठी थी और कब तक बैठी रही पता नहीं। हमारी संवाददाता लीजा सिंह ने रांची सदर अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल को देखकर उन्हें क्या लगा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो सोया हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच जब सदर अस्पताल हम पहुंचते हैं तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं छोड़ती, जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेचर है, लेकिन आसपास दूर दूर तक जो कह सकते हैं कि ना स्टाफ है, ना कोई कह सकते हैं कि वार्ड बॉय, अन्य चीज़। वहीं अगर बात की जाए तो एक महिला से हमारी मुलाकात रही और उनसे बातचीत रही तो उनका कहना था कि कोई है नहीं, यानी वार्ड बॉय नहीं है। स्ट्रेचर पे असहाय महिला, क्योंकि बिल्कुल तबीयत नासाज है और ऐसे में उन्हें परेशानी हो रही है, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये आलम है रांची के सदर अस्पताल की। और वहीं एक युवती जो स्ट्रेचर पे जाने की हालत में, लेकिन पैदल नंगे पैर चल के बाहर आती हुई, क्योंकि यहाँ उस तरीके के स्टाफ भी मौजूद नहीं है। आखिर कहाँ गए वो स्टाफ, सबसे अहम सवाल उठ रहा है। और ऐसे में लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खुद स्ट्रेचर पे नजर आ रही है। ये कहावत है, रोम चल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। यह कहावत आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर सटीक बैठती है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह राजधानी के रांची सदर अस्पताल की है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां गरीब मरीज पर्चा लेकर दर दर भटकता दिख रहा है, लेकिन स्टोर में दवाइयां नदारत हैं। साहब, अस्पताल की बिजली आप ही की तरह बेवफा लगती है, आती है और अगले पल आने का वादा करके चली जाती है। साहब का ध्यान इधर भी नहीं है।
साहब, जिस वक्त किसी का लाल, किसी का सुहाग या किसी की मां ऑपरेशन टेबल पर होती है और अचानक बिजली कट जाती है, क्या आपको अंदाजा होगा कि मरीज के तीमारदारों पर क्या बीतती होगी? मंत्री जी, क्या आपको जरा भी शर्म आती है कि इस वक्त आपके विभाग की नाकामी किसी के घर का चिराग बुझा सकती है? पर मंत्री जी को क्या, वो तो तक दिन करने में मशगूल हैं। आप तो झाल बजा रहे हैं, बजाइए, झाल बजाइए। इधर जनता की जिंदगी अधर में है मंत्री जी, और मंत्री जी ढोलक की थाप पर अपनी सियासत की दवाई कर रहे हैं। एक नजर डॉक्टरों की स्थिति पर भी डाल लेते हैं। डॉक्टर कितने हैं यह भी हम आपको बताते हैं। डॉक्टरों की जो स्थिति है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 2026 तक कुल स्वीकृत जो पद हैं 5000 प्लस, वर्तमान में जो कार्यरत हैं, यानी कि 5000 प्लस डॉक्टरों की आवश्यकता है। वर्तमान में जो कार्यरत डॉक्टर हैं उनकी संख्या देख लीजिए, 2400 से 2600 के बीच है। 2400 से 2600 के बीच कमी, लगभग 50% पदों पर डॉक्टरों की कमी है। करीब 50% पदों पर डॉक्टरों की कमी है। अभी जितने डॉक्टर हैं उतने और चाहिए, उतने डॉक्टर और चाहिए। आप सोच सकते हैं कि वास्तव में कितनी भारी कमी है डॉक्टरों की। साहब को भरने की आवश्यकता है। झाल बजाने से डॉक्टर नहीं भरे जाएंगे, वाद्य यंत्र बांटने से डॉक्टर नहीं भरे जाएंगे, और पत्रकारों को पालने से भी डॉक्टर नहीं भरे जाएंगे। चलिए, इसके दावा करने से कि हम पत्रकारों को पालते हैं, इससे भी डॉक्टर नहीं भरे जाएंगे, झाल बजाने से भी नहीं भरे जाएंगे। ये एक मानक है। मानक और वास्तविकता क्या है? आईपीएचएस के अनुसार सदर अस्पताल कम से कम, एक सदर अस्पताल कम से कम 30 से 50 डॉक्टर होने चाहिए। यह बेडों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। दशकों सीएचसी में कम से कम 4 विशेषज्ञ डॉक्टर का होना अनिवार्य है। 4 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, कम से कम। बहुत जगह खाली, बहुत खाली। लेकिन साहब, जब झाल बजाने में मस्त रहेंगे, मृदंग बांटने में मस्त रहेंगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर कौन देखेगा? झारखंड के कई सीएचसी और पीएचसी वर्तमान में केवल 1 या 2 डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं, और 50% डॉक्टरों की कमी है। लेकिन हमारे मंत्री जी, उन्हें जनता के मर्ज से ज्यादा म्यूजिक की फिक्र है। म्यूजिक की फिक्र है। म्यूजिक, ताल, तक धिनाधिन, तिगड़धा। जहां मरीजों को दवा मिलनी चाहिए दर्शकों, वहां साहब वाद्य यंत्र बांट रहे हैं। कहीं ढोलक की थाप है तो कहीं झाल की खनक। मंत्री जी खुद भी ताल से ताल मिलाने में व्यस्त हैं। उन्हें अस्पताल के बेड पर दम तोड़ती सांसों की आहट नहीं सुनाई देती, नहीं सुनाई देती। सवाल सीधा है साहब, सवाल सीधा है। क्या झारखंड की जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप म्यूजिक बजाएं? आप म्यूजिक बजाएं, झाल बजाएं, मृदंग बांटें? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का काम वाद्य यंत्र बांटना है, या अस्पतालों की दशा को सुधारना? मंत्री जी खुद को तारीफ करने और किसी को जिल्लत देने से थोड़ा और आगे सोचिए,
और जरा जमीनी हकीकत पर आइए, देखिए झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। आपके झारखंड के अस्पतालों को क्या चाहिए? डॉक्टर मुहैया कराइए, अन्य सुविधाएं मुहैया कराइए। आपके म्यूजिक सिस्टम बांटने से मरीजों को राहत नहीं मिलेगी, दवाओं से राहत मिलेगी साहब, दवाओं से, अस्पताल के सुविधाओं से राहत मिलेगी। आसमान की तरफ मत देखिए, नीचे आइए, नीचे आइए। आपके अस्पतालों में बिजली नहीं है, आती है और चली जाती है, आंख मिचौली खेलती है। इसकी व्यवस्था किसको करनी चाहिए? क्या आप लोगों के बीच जाकर के झाल बजा करके ये व्यवस्थाएं ठीक कर सकते हैं? तो करिए। अगर आपके झाल बजाने से अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधर जाती हैं तो साहब सुधारिए। आप कहेंगे कि यह झारखंड की संस्कृति है, यहां का नृत्य है, वाद्य यंत्र बांटना संस्कृति को बढ़ावा देना है। सही है, लेकिन उन्हीं आदिवासियों को अगर वो बीमार होते हैं तो अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है साहब। मृदंग बजाकर आप उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए एम्बुलेंस का होना आवश्यक है, उसमें ड्राइवर का होना आवश्यक है, उसमें तेल का भी होना आवश्यक है। कितनी व्यवस्थाएं आपने कर ली हैं? नहीं। अगर नहीं तो शर्म कीजिए, व्यवस्थाएं कीजिए, उसके बाद झाल बजाइए या मृदंग बजाइए। नमस्कार। डॉक्टर इरफान अंसारी सर के लिए